जनपद सहारनपुर में थाना गंगो पुलिस द्वारा कल दो व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनके पास से 28,000 के नकली नोट मिले हैं। मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी हुई थी कि कुछ लोग इस धंधे में लगे हुए हैं जो कि नकली नोट देकर असली नोट लेकर नकली नोट देने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि इस सूचना को डेवलप किया गया और कल इन लोगों को कस्बा नकुड़ से 28,000 रुपये जो कि 2,000 रुपये के इसमें 14 नोट थे इनके पास नकली, उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी में जांच की जा रही है कि आगे की ये नोट इनके पास कहाँ से आए और इनको आगे की जो इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आगे कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं। संत गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा गढ़ी में लोग नंबर 1 से प्रारंभ हो गई। सभी मोहल्ले से हमारे जो नगर के मोहल्ले हैं सबसे झांकियाँ और बैंड आते हैं जो हमारे पुरानी चुंगी पर आकर मिलते हैं, सभी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद पुल खुमरान से होते हुए भगत सिंह चौक, मोहरगंज चौक, फवारा, जुमा मस्जिद चौक की सराय से होता हुआ, नेहरू मार्केट से होता हुआ नवाब, इस पे अपना जोगियान पुल से होते हुए वापसी, चकुरत्ता रोड से पुरानी चुंगी से होते हुए वापसी हो जाती है। गरीब मुल्क में समापन होती है। मेरा नाम निरंजन कर्णवाल है। मैं इस संस्था का आयोजकगण हूँ और इसका महामंत्री हूँ। बताएंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? आज का जो कार्यक्रम है हमारे गुरु का जो है प्रकाशोत्सव है 645वां। हम बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु रविदास जयंती मनाते हैं और बड़े धूमधाम से जो है हमारी शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें सभी नगर के शोभा यात्रा जो है इसमें शामिल होते हैं, मोहल्ले के निवासी जो इसके अंदर शामिल होते हैं। संत रविदास जी ने जीवन में किस तरह के आशीर्वाद दिए? बाबा रविदास जी ने हमेशा जो सच्चाई के मार्ग पर रास्ते चलने का उपदेश दिया है। उन्होंने किसी जातिवाद का कोई भी जो है ना वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लो जो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, छोड़ दो मियान। आज की जो शोभा यात्रा है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये हमारी जो शोभा यात्रा है अम्बेडकर पार्श्व विचार गोष्ठी के उपरांत बतरा तिराहे से पुरानी चुंगी को होते हुए खुमरान पुल से ये जमा मस्जिद के पास होते नेहरू मार्केट से होते हुए गढ़ी में लोग संपन्न होगी। आज ये जैसा कि आपको पता है ये एक प्रदेशीय सीनियर मैन वीमेन जूडो प्रतियोगिता आज यहाँ आयोजित हो रही है, जिसमें 22 जनपदों के लगभग 200 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया कोविड के बाद बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन इस बात को दर्शाता है कि जूडो खिलाड़ी इस तरह के टूर्नामेंट को मिस कर रहे थे। टूर्नामेंट ही वो तरीका है जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारता है, उसके खेल में निखार आता है और वो बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होता है। तो मैं समझता हूँ खिलाड़ी एंजॉय कर रहे हैं सहारनपुर की इस धरती पर और आज परिणाम आधा के करीब हो चुका है अभी तक और बाकी देर रात तक मुकाबले चलेंगे और इसका जो है समापन विधिवत देर रात्रि संपन्न होगा, चूँकि लोगों की गाड़ियाँ हैं। और आज तक का अभी तक का रिज़ल्ट हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद कल बाकी का रिज़ल्ट हम दे पाएंगे। आज हमारे क्षेत्र रामनगर पठानपुर में श्री कृष्ण क्लब द्वारा आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 645वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपने महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों की ओर से सभी नगरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण क्लब द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासीगण, मोहल्लावासीगण और हमारे कार्यक्रम के जो युवा, बहुत अच्छा लगता है कि जब युवा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम क्षेत्र में मनाया जा रहा है। हमारे साथी भाई सुनील कुमार निक्कू जी, हमारे वीर सिंह रावत साहब, अरुण रावत जी, सुमित जी और पूरी श्री कृष्ण क्लब की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।